मैं पंकज सिंह बिष्ट स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ग्रो बीस्ट फाइनेंस एंड टैक्स ग्रो योर मनी मास्टर टैक्स 2026 का मार्केट प्रेडिक्शन से नहीं, इन 10 फैक्टर से चलेगा। ये फैक्टर है, पहला है इंटरेस्ट रेट चेंजेस, दूसरा है इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ, तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड बजट, चौथा है ग्लोबल फैक्टर, पांचवा है AI एंड न्यू टेक्नोलॉजी, सिक्स्थ है रिटेल इन्वेस्टर एंड सिप फ्लो, सातवां है कॉर्पोरेट अर्निंग एंड प्रॉफिट ग्रोथ, आठवां है DII एंड FII फ्लो, नौवां है रूपीस वर्सेस डॉलर, 10वां फैक्टर और लास्ट कमोडिटीज प्राइस। आइए बात करते हैं 10 फैक्टरों में से पहले फैक्टर की। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो आमतौर पर शेयर बाजार ऊपर जाता है, क्योंकि कंपनियों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, जिससे वे विस्तार कर पाती हैं और मुनाफा बढ़ता है, और निवेशक बॉन्ड की बजाय शेयरों में निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं। वहीं ब्याज दरों में कमी से ग्रोथ स्टॉक जैसे टेक वाले स्टॉक्स को फायदा होता है, क्योंकि उन्हें विस्तार के लिए पैसे की जरूरत होती है। हालांकि यह हमेशा तय नहीं होता, क्योंकि बाजार की प्रतिक्रिया आर्थिक स्थिति और भविष्य की उम्मीदों पर भी निर्भर करती है, जबकि उच्च ब्याज दरें उसे नीचे धकेलती है। लेकिन यह बाजार की समग्र स्थिति पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ। भारत की आर्थिक विकास दर हाल ही में मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2025 से 26 की दूसरी तिमाही Q2 FY 25-26 में ये 8.2% रही है, और वैश्विक एजेंसियां वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 6.5% से 7.2% के बीच वृद्धि का अनुमान लगा रही है, जिसमें मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र का बड़ा योगदान है, और भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तीसरा फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बजट 2026। इफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर बजट एंड मेक गुड पॉलिसीज, तो स्टॉक मार्केट में ग्रोथ अच्छी हम देख सकते हैं। अच्छी पॉलिसीज और बजट से कुछ सेक्टर जैसे कि इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, PSU और डिफेंस सेक्टर में बूम आ सकता है। ये सब हमें देखना होगा। टैक्स रिफॉर्म भी एक फैक्टर है जो नई स्टार्टअप को ग्रो करने में मदद करता है। चौथा फैक्टर है ग्लोबल फैक्टर। इंडिया की स्टॉक मार्केट कनेक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी से, तो इसलिए कुछ भी दुनिया में कुछ होता है तो उसका सीधा असर इंडिया में पड़ता है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइस और फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इनसे जो सेक्टर हिलते हैं वो है IT, मेटल और एनर्जी। पांचवा फैक्टर है AI एंड न्यू टेक्नोलॉजी। भारत में AI का भविष्य तेजी से विकसित हो रहा है, जिसे सरकार और निजी क्षेत्र के व्यापक निवेश का समर्थन प्राप्त है, और न्यू टेक्नोलॉजी से इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत जल्दी आ सकती है। इसमें हमें सरकार का साथ और उनकी पॉलिसीज जो इनको प्रभावित करेगी। न्यू टेक्नोलॉजी से हम कई सेक्टर जैसे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फिनटेक, इन सेक्टरों में ज्यादा रोल देख सकते हैं, जो आपके स्टॉक सिलेक्शन को काफी ईजी बनाता है। छठा फैक्टर है रिटेल इन्वेस्टर एंड सिप का फ्लो। इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी काफी बढ़ गई, जो मार्केट को मजबूत और बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। हमें यह फैक्टर भी देखना है कि रिटेल इन्वेस्टर और उनकी SIP कितनी मजबूती से बढ़ रही है, तो ये बढ़ने से कई सेक्टरों को फायदा होता है, ज्यादातर लार्ज कैप सेक्टर को। सातवां फैक्टर है कॉर्पोरेट अर्निंग एंड प्रॉफिट ग्रोथ। ये फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कंपनी की हेल्थ और वेल्थ का पता चलता है। आठवां फैक्टर है DII और FII। इस फैक्टर से कितना पैसे इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है मार्केट से, जो आपको मदद करता है स्टॉक सिलेक्शन में। ये इकोनॉमी की कंडीशन को भी बताता है। 9 फैक्टर है रूपी वर्सेस डॉलर। इस फैक्टर से आप मार्केट की कंडीशन का आइडिया लगा सकते हैं और उसके हिसाब से स्टॉक में सिलेक्शन कर सकते हैं। 10वां फैक्टर कमोडिटी प्राइस। ये फैक्टर ज्यादातर डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमी ग्रोथ, जियोपॉलिटिकल इवेंट से इन्फ्लुएंस होता है। इस फैक्टर से मार्केट में शेयर की मूवमेंट में बदलाव होते हैं, तो आपको स्टॉक सेलेक्ट करते समय ये फैक्टर भी देखना होता है। दोस्तों, ये मार्केट प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एनालिसिस और प्लानिंग है। मार्केट हमेशा डेटा फॉलो करता है, इमोशन नहीं। इसलिए निवेश करने से पहले खुद रिसर्च जरूर करें। ऐसी ही वास्तविक और व्यावहारिक बाजार के लिए ग्रो बीस्ट फाइनेंस और टैक्स को सब्सक्राइब करें।